जीवन का परम सत्य क्या है? बुढ़ापा, जो आपको आना ही आना है, जो सबको आएगा, मुझे भी आएगा, सबको आएगा। तो इसी के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन। तो जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन में वो लोग शामिल हैं जो अपना एज ग्रुप 60 प्लस को पार कर चुके हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अपनी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप यंग थे तो आप लोगों को वज़न बहुत हल्का लगता था, आपके शरीर का वज़न भी बहुत हल्का होता करता था। आप 40 से 50 किलो के वज़न को कुछ माना ही नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, वैसे वैसे आपकी वज़न उठाने की क्षमता भी कम होती गई। चाहे वो आपके शरीर का वज़न हो, चाहे वो और किसी चीज़ का वज़न हो, जैसे घर की एक्टिविटीज़ जो भी आप काम करते हैं वो सारी चीज़ें। उसके बाद में आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ने लगी। तो एज के साथ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके अंदर ओबेसिटी है, आई डिज़ीज़ है, हार्ट डिज़ीज़ है, डायबिटीज़, ऑस्टियोआर्थराइटिस, एनीमिया, इमोशनल डिस्ट्रेस, कैंसर, मेमोरी लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, ओस्टियोपोरोसिस और कैल्सिटोन्स। मीन्स कुछ ना कुछ आपको हमेशा हेल्थ इश्यूज रहने स्टार्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी। यदि आप यंग एज को समझना चाहें और ओल्ड एज को समझना चाहें तो उसके मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। जब जैसे कि आप जानते ही होंगे, जब आप यंग थे 20 से लेकर 30 तक की उम्र के अंदर, तो आप वज़न वगैरह सारी चीज़ें बहुत ईजी वे में उठा पाते थे। तो उसका रीज़न होता था आपके मसल फाइबर की विड्थ और स्ट्रेंथ। तो और जैसे जैसे एज बढ़ती गई तो वो सारी की सारी स्ट्रेंथ और मसल फाइबर की जो विड्थ है वो कमज़ोर होती गई और धीरे धीरे सारे फाइबर डिजनरेटिव चेंजेस में जाने लगे। मींस डीजनरेशन का मतलब होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आप में कहीं ना कहीं आपकी जो सेल्स हैं वो डैमेज होने लगती है और आपका एनर्जी सिस्टम प्रॉपर वे में काम नहीं करता। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अंदर फिजियोथेरेपी वर्क करती है, जिसमें बोन और मसल्स दोनों ही चीज़ हैं। तो इनके ऊपर वर्क करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट और आपको हेल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा जो मैंने जीरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन के बारे में समझाया। इसके अंदर बस यही है कि जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपकी शारीरिक शारीरिक क्षमताएं जितनी भी हैं वो सारी की सारी कम होने लगती हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर जो भी 60 प्लस की एज ग्रुप है उसके बाद में लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि वो किसी के ऊपर निर्भर ना हो। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो आप हमेशा डेली बेसिस पे अपने घर के अंदर अपने बिस्तर पर ही लेटे लेटे आराम से कर सकते हैं। ना कोई वज़न उठाना ना कुछ, लेकिन शरीर के अपने वज़न को उठाने के लिए कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी एक्सरसाइजेस करनी होंगी और बड़े आराम से बड़े प्यार से अपने शरीर को 10 से 15 मिनट देने के बाद में आप ऐसा महसूस करेंगे जिससे आप अपनी एक्टिविटी को, डेली एक्टिविटीज़ को बड़ा इजी वे में कर पाएंगे। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि फिजियोथेरेपी इन्हीं चीज़ों पे वर्क करता है और ओल्ड एज के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ओल्ड एज के अंदर आप जाते हैं तो लोग अपना बिस्तर को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं और बिस्तर एक ऐसी चीज़ है जिसमें ताकत ना होते हुए भी वो आपको ऐसे जकड़े रखती है कि आपको उठने नहीं देती और आप में इतना आलस भर देती है कि जैसे आप उठने की कोशिश करेंगे तो भी वो उठने नहीं देगी। तो आपके शरीर में उसकी वजह से, डीएक्टिविटी की वजह से सारे मसल फाइबर्स जितने भी हैं वो ख़राब होने लगते हैं और आपकी मसल्स की पावर कम होने लगती है। इसी के साथ में आपको प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं जो कि एज रिलेटेड हैं और वो प्रॉब्लम्स आप सब ने महसूस की होगी जो भी मेरी बात समझ पा रहे हैं, जो 60 प्लस के एज ग्रुप है। तो ऐसे में सबसे जो मोस्ट कॉमन कंडीशन है वो है नी की और हिप की और उसके अलावा आपकी बैक की। तो इन सब के लिए फिजियोथेरेपी एक कारगर उपचार है जो आपको हेल्दी बनाए रखता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत कामगर होती हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसी जानकारी है जिसके अंदर फिजियोथेरेपी हमेशा यूज़फुल रोल अदा करता है और आपको ठीक रखने के लिए और आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए मदद करता है। तो जितने भी 60 प्लस के एज ग्रुप है वो कहीं ना कहीं किसी फिजियोथेरेपी सेंटर को ज्वाइन करें और अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी उनसे रिलेटेड बेसिक एक्सरसाइजेस हैं उनको सीखें और कोशिश करें कि वो घर पे रेगुलरली करें ताकि उनका जीवन, आने वाला जीवन बहुत सुखद पूर्वक हो। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं डॉक्टर चंदन वर्मा, धन्यवाद।